हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं सुबह के 6। मैं बच्चों को लेके वॉक पे आ गई हूँ। मेरे देवर के दोनों बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये टोटल हो गए हैं अब 4। मीन्स शैतानी डबल, काम डबल, लेकिन मज़ा भी डबल। चाचा नमस्ते। चलो भाई चलो। अभी पार्क में कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, तो हम लोग रोड पे 2-3 चक्कर लंबे लंबे लगा के वापस घर जा रहे हैं। बस छोड़ दो, वो गिर जाएगा खुद ही। बच्चे अपना बिस्तर वगैरह उठाने में थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग जाएंगे नहाने के लिए। अब ये तीनों नहा चुकी हैं और भाई जो है अनंत वो नहा रहा है, और मैंने इतने में कर ली है अपने पूरे घर की सफाई। इतने चारों नहा लेंगे और सफाई के बाद फिर मैं नहा लूँगी, ताकि उसके बाद किचन का काम शुरू हो सके। अभी अपने नहाने से पहले इतने बाथरूम खाली नहीं है, अनंत आएगा अभी निकल के, तो पहले मैं इनका दूध रेडी कर रही हूँ। चारों बच्चों को दूध पहले दे दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद बाकी का किचन का काम होगा। अच्छा फ्रेंड्स, ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो मेरे बच्चों की और इनकी लगभग सेम ही हैं, क्योंकि वहाँ मम्मी का संभालने का ढंग और यहाँ मेरा ऑलमोस्ट एक सा ही है। तो ये जैसे जैसे ये लोग खाती पीती हैं, जिस टाइम पे जो चीज़ें लगभग वही चीज़ें ये दोनों भी खाते हैं। तो ये उस टाइप के गेस्ट नहीं हैं कि साल में एक बार आ रहे हैं तो इनके लिए कुछ स्पेशल होगा। जो हमारा रेगुलर वर्क है बस उसे ही हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और ब्रेकफास्ट में भी फरमाइश इन लोगों की आज आलू के पराठे की थी। अभी परसों ही बनाए थे, लेकिन फिर मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं, क्योंकि जो बच्चे खाएँ वही सही है। इसके बाद मैं लॉन्ड्री वगैरह करूँगी। अब लॉन्ड्री जो है घर में भी हूँ, ये भी बात है, लेकिन वैसे भी ये बच्चे गीले कपड़े उतारते हैं, तो अब जल्दी जल्दी मतलब मुझे लॉन्ड्री करनी पड़ेगी। और इतने काम के बाद जो थोड़ी थोड़ी मैंने आपको बताया था कि डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ घर की, उसमें आज लॉबी का नंबर था। और दूसरी चीज़ ये थी कि सोफ़े के पास 2-3 दिन से हमें रोज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा कूड़ा मिल रहा था, तो हमें डाउट था कि शायद चूहा कहीं ना कहीं से घर में आ रहा है, और उसको जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि सोफ़े या फिर बाकी सभी चीज़ों का रिस्क हो जाता है। तो आज सोफ़े हटने ही थे, तो लॉबी की जो है वो डीप क्लीनिंग का दिन है, और संडे भी है आज, तो हस्बैंड भी घर पे ही हैं, उनकी ऑफ़िस की छुट्टी रहती है संडे को, तो वो पूरा दिन घर पे ही रहेंगे। ये बेसिन के नीचे की अलमारी है, इसमें से मैंने सारा सामान निकाल के और इसको अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद झाड़ पोंछ के इसमें जो जितना भी सामान है, मेरी क्लीनिंग सप्लाई थोड़ी बहुत मैं रखती हूँ, और जो कपड़े के बैग होते हैं, अखबार और प्लस पन्नियों के बैग जितने भी हैं वो सब मैं इसमें रखती हूँ, तो इन्हें झाड़ के लगा दूँगी। ये 2 मेन होल हैं, ये सोफ़े के नीचे आते हैं। इनमें से एक का ढक्कन डिसबैलेंस हो रहा है, उसमें से ही चूहा आता था, क्योंकि उसकी पॉटी वगैरह और खाने पीने के छोटे मोटे सामान यहाँ पर मिले थे, जो उसने किचन से आई थिंक लिए होंगे। तो हमने ये सोचा है कि इसके किनारों को ही हम सील कर देंगे। तो इसके लिए वाइट सीमेंट में थोड़ा सा रेत मेरे हस्बैंड ने मिलाया है और एक मिक्सचर तैयार करके इसके किनारों को सील कर दिया है। इन केस कभी इसे खोलना हुआ तो ये ईजिली हम तो तोड़ लेंगे, लेकिन चूहे के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। इतने ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर काम कर रहे थे, मैंने इस अलमारी का सामान सारा जमा दिया है पोंछ के। और ये कुछ स्थिति है इस टाइम लॉबी की। बच्चे खेल रहे हैं, 2 एक कमरे में और 2 एक कमरे में। पेट इनके भरे हुए हैं, नाश्ता पानी सब हो चुका, नहा धो के अब ये इनका फ्री टाइम है और ये खेल रहे हैं यहाँ पर। अब जितना जितना काम जहाँ से निपटता जाएगा, फ़िलहाल ये कॉर्नर वाला सोफ़ा अभी हम वहाँ नहीं रखेंगे, ताकि वो ड्राई हो जाए। रात को उस पर थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल करना है, तो इसको फ़िलहाल इधर ही रखूँगी। बाकी चीज़ें जो हैं जितनी हो सकेंगी झाड़ पोंछ के वापस लगा देते हैं, ताकि थोड़ी प्रेजेंटेबल सी लगे लॉबी। अब ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी पोंछ के। सब ये तकिया, कुशन, चादर वगैरह मैंने अच्छे से खूब झाड़ के बिछा दी है। अब बस फाइनली एक गीले सूखे कपड़े से सोफ़े के नीचे की जो गद्दियाँ हैं इनको वाइप ऑफ करूँगी। प्लस ये जो सिरहाने बने हुए हैं इसमें सोफ़े में, इस पे थोड़ी बहुत धूल जो अंदर घुस गई होगी उसको मैं ब्रश से साफ़ करूँगी, तो यहाँ पर सोफ़ा जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन सा हो जाएगा।
ये ब्रश मैंने ऑफ़लाइन दुकान से ऐसे ही मार्केट से ख़रीदा था लोकल, 150 रुपये का शायद ये था। लेकिन इससे जो है वो अगर डेली में या जब भी सोफ़ा साफ़ करने का मन हो, हल्का सा मार दें इस तरीके से, तो जो थोड़ी बहुत अंदर की तरफ धूल बैठ जाती है, जो कपड़े से या झाड़ने से नहीं निकलती, वो इससे अच्छे से निकल जाती है। और उसके बाद ये हल्का सा गीला सूखा कपड़ा ही है, इससे मैं और गद्दियाँ पोंछ दूँगी, तो जो मिनी डस्ट पार्टिकल भी अगर इसमें होंगे थोड़े बहुत ऊपर, तो वो साफ़ हो जाते हैं। आप में से कोई पूछ रहे थे कि सोफ़ा आप किस तरह से क्लीन करते हो, तो बहुत ज़्यादा मैं कभी भी इसमें टाइम नहीं देती। सिर्फ ये है कि बीच बीच में हाथ मारती रहती हूँ ताकि अति में गंदा कभी हो ही ना। ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि किसी भी चीज़ को इतना गंदा होने ही मत दीजिए कि उसे साफ़ करने में आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने पड़े। हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो चीज़ें नई की नई बनी रहती हैं। फ़िलहाल इस सोफ़े को अभी चौथी साल ही चल रही है, 3 साल पूरे हो गए। यहाँ जब हम आए थे उसके 5-6 महीने बाद हमने ये सोफ़ा लिया था। जो बैठने वाला स्पेस है उसकी मतलब सफाई बनी रहे उसके लिए ये चादर का कवर सा मैंने बनाया हुआ है, ये डाल रखा है। प्लस जो ये वाइट वाला हिस्सा है सोफ़े का, ये इजी टू क्लीन है, हल्का सा आप साबुन का हाथ भी लगा सकते हैं इसमें, ये तो कोई प्रॉब्लम करता ही नहीं है। बस थोड़ी सी आपको कुशनिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको अति में गंदा मत होने दीजिए। धूल उस पर बैठती रहेगी, लेकिन आप बीच बीच में साफ़ करते रहें तो ज़्यादा निशान नहीं पड़ते। और ये जो टेबल है ग्लास की, ये मैं नॉर्मल वही गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, और बीच बीच में कई बार कॉलिन का भी हाथ इसमें लग जाता है। अब घर जो है वो साफ़ हो गया है, और फ़िलहाल ये कुर्सी यहीं पे रहेंगी क्योंकि ये तिकोना वाला यहाँ पर है। जैसी भी सेटिंग बैठी, फ़िलहाल ये है कि प्रेजेंटेबल सी हो गई है लॉबी। अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। 11:15 बजे हैं, 12 बजने में 10 मिनट, बहुत लेट हो गया है। यूजुअली मैं 11:15 तक ये डीप क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड जो है अपनी स्पेशल पनीर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो मुझे केवल रोटी सेकनी है। तो मैं अब जाऊंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से मस्ती चल रही है, उन्होंने जो है पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। और लगभग 1 घंटा पढ़ा के 1 बजे के करीब फिर मैं रोटी सेक दूंगी, तो लंच रेडी हो जाएगा। और फ्रूट टाइम के लिए बनाना मैंने बेडरूम में ही रख दिए थे ताकि ये अपनी मर्जी से जब चाहे खा सके। हाँ भाई, चलो पढ़ने बैठो। नहीं, बंद करो, जल्दी जल्दी निकाल लो अपनी बुक्स, 11:15 बज रहे हैं। इनका विरोध प्रदर्शन तो चलता रहता है, लेकिन जब मुझे इन्हें बैठाना है तब मैं बैठा ही देती हूँ, इनकी एक नहीं सुनती। मिस्टर फॉक्स फ्लैटेंड हिज बॉडी अगेंस्ट द ग्राउंड, है ना, एंड ले वेरी स्टिल, हिज ईयर्स प्रिक्ड। तो उसने आप कौन सी सेंस यूज की? ईयर्स। तो व्हाट 3 सेंसेस डिड ही यूज? आईज, नोज एंड ईयर्स। इसमें है हाउ डीप इज द ओशन, बिकॉज जून 5th इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एंड जून 8th इज द वर्ल्ड ओशन डे। तो हम देखेंगे ये वाली। Surrounding the earth, this giant ocean covers almost 71% of the earth's surface, and you know इनको पढ़ाने के बाद 1 बजते बजते अब मैं खाना सेकने के लिए आ गई हूँ, ताकि बच्चे टाइम से खाना खा सकें। इनकी शैतानियाँ और हैरत अंगेज़ इनकी बातें जो हमारे लिए नॉर्मल हैं, इनके लिए बहुत बड़ी हैं। ये सब सुनते रहते हैं किचन में और मज़ा सा आता रहता है। बच्चों के आने से रौनक तो डबल हो ही जाती है। फाइनली आप खाना खा रहे हैं चारों, टीवी टाइम है ये, हम भी खा रहे हैं इन्हीं के साथ। ये फ्रेंड्स मैं किचन में एक डब्बे में करके रखती हूँ। ये मीठी वाली सौंफ है और इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लेते हैं तो ये और थोड़ी सी स्वीट हो जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करके एक इसमें मैंने स्पून डाली हुई है और इसको अच्छे से बस ये डब्बे में टाइट करके रख देती हूँ। तो खाने के बाद जिसका मन होता है वो इस तरीके से ले लेता है। हम आराध्या को छोड़ के लगभग हम सबकी हैबिट है खाने के बाद थोड़ी थोड़ी सौंफ खाने की। तो ये एक हैंडी तरीका है, अगर आप सौंफ खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। प्लस ये मनी प्लांट आपने कई बार अभी मेरे किचन के व्लॉग्स में देखी होगी कि ग्लास में लगाई हुई थी, अब इनकी रूटिंग अच्छे से हो गई है।
तो इनको जो है मेरे हस्बैंड ने ये बोतल काट के नीचे से इस तरीके का कंटेनर बनाया है और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। कितना साफ घर है, वाह वाह वाह। इन दोनों बच्चों की वजह से ना पुनीत भैया का बेटा भी आ जाता है खेलने के लिए, तो ये 4 से 5 और धमा चौकड़ी पूरी मचती है। फ़िलहाल जो शेक मैंने इनके लिए बनाया था उसमें से थोड़ा सा बचा के ये एक आइसक्रीम का मैंने ये मंगाया है मोल्ड, मीशो से ही मंगाया था। तो ये बहुत मतलब इजीली अवेलेबल है लोकल मार्केट में भी। तो ये मैंने एक बार जमा के ट्राई की थी तो आरोही आराध्या को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैं अगेन इसको जो है आइसक्रीम मोल्ड में डाल के मैंगो शेक को ही जमा दूंगी। बस इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आइसक्रीम जमाने से पहले थोड़ा सा मीठा आप इसमें इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है वो मीठा थोड़ा कम लगता है। बस इनको इस तरीके से करके ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे तो ये कल तक खाने के लिए बढ़िया रेडी हो जाएंगी। रात के खाने में मैंने बनाए थे सोया चंक्स और आलू की सब्ज़ी, वो भी बच्चों ने कह के ही बनवाई थी इन्होंने। लेकिन रात को खाने के बाद सोने के टाइम एक बड़ा ज़बरदस्त फॉल्ट हुआ और लाइट चली गई, और उसके बाद जब लाइट आई भी तो फ्लक्चुएट होती रही, तो बहुत डिस्टरबेंस हो गया था। एसी नहीं चल रहे थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय जागने के, क्योंकि गर्मी में कैसे सोया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अंताक्षरी खेल रहे थे। अंताक्षरी के बीच में उठ के मैंने कल सुबह के लिए राजमा और स्प्राउट्स के लिए थोड़े से साबुत मूंग भिगो दिए थे आके। भिगोने से पहले राजमा को अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि जो पानी इसमें भिगोऊंगी वो फिर सुबह बॉईल होने में यूज़ हो जाएगा, उसको मुझे फेंकना नहीं है। तो इसको भिगोने से पहले ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है ताकि कोई मिट्टी वगैरह हो तो वो अभी निकल जाए। और इस बीच में जब मेरी टर्न आती जा रही थी गाने की तो मैं गाने भी गाती जा रही थी, यानी कि गेम भी चल रहा है और काम भी। आज तो सोने में हद से ज़्यादा ही लेट हो गए, 11:15 ऑलमोस्ट 11:20 हो रहे हैं। अब जाके लाइट नॉर्मल हुई है। खैर सोने से पहले मैंने बाकी सारा सामान जगह पर रख दिया है, डस्टिंग कर दी है अपनी, और अब फाइनली चारों नन्हे शैतानों को सुलाने के लिए अंदर भेज दिया है और मैं नीचे ही इनके पास सोऊंगी। बच्चों के डैडी ऊपर वाले बेडरूम में सोएंगे। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड एंजॉय योर वेकेशंस।